अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर शुरू किया था वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी के तकरीबन ज़्यादातर टॉपिक्स हो गए हैं, कुछ चीज़ें रह गई थी। लास्ट हमारा मतलब वैसे इसके बाद भी टॉपिक्स है, लेकिन वो ऐसे कंसेप्चुअल नहीं है या वो इतने ज़्यादा उसमें हम इक्वेशंस वगैरह यूज़ नहीं होते। तो जो इक्वेशंस वाला है वो लास्ट ही है तकरीबन हमारा, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ मैंने एक और लफ्ज लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। वैसे कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, ठीक है, खत्म ना होना, कंजर्व रहना, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि हम समझे कि बेसिकली कन्वर्जन होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली वो होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ, पहले एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बाद में देखते हैं। इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती और ना पैदा की जा सकती है, मतलब एनर्जी रहेगी हमेशा। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे, वो समझते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जनरेटर को लेते हैं। हमारा जो जनरेटर होता है उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। अब वो पेट्रोल जब हम डालते हैं या हम किसी केमिकल से या किसी गैस से हम जब वो करते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। पहले क्या हुआ कि हमने एनर्जी दी कौन सी, पेट्रोल वाली, केमिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी, घूमना शुरू किया। और वही जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो एनर्जी का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब सपोज करते हैं कि हमारा पंखा है, ठीक है। अब हम यहां से जब ऑन करते हैं तो यहां से आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये घूमना शुरू कर देता है। तो जब ये घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हवा में। हवा भी एक एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो हवा में कन्वर्ट हुई। फिर अगर हम बात करें तो जैसे बल्ब होता है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट किस में होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब वो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी खत्म हो जाए, एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए। एनर्जी कभी जाया भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसी के टॉपिक, इसी बात को समझने के लिए आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमारा ये टॉपिक है कि इसको हम कैसे समझे, क्या बेसिकली मतलब क्यों होता है, कैसे होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पंखे की मिसाल दी, अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर इस एग्जाम्पल को भी आप समझो कि मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो बोलते हैं, तो मैंने वो दी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, जो एनर्जी है, इस एनर्जी जो पंखे में मिली, तो पंखा क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गई किस एनर्जी में, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फिर किस चीज में कन्वर्ट हुई, हवा में, वो भी एक एनर्जी है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी जब मैंने बल्ब को दी तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इसी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। लास्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल जब भी हमने पढ़ा था तब भी हमने यही चीजें डिस्कस की थी कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास ये मार्कर है। अभी मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, जब ये ऊपर गया सपोज इस हाइट पे गया, जब ये इस हाइट पे आया तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको मैंने जमीन से उठाया, ये मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दी है कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है ऊपर, ठीक है, मार्कर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल दी। यहाँ पर एक जो बॉल है वो पड़ा हुआ है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 जॉल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है। जब आपकी वेलोसिटी 0 होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी पर।
और पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है किस चीज पर, एम जी एच, ये दोनों तो कांस्टेंट है और हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब बॉल ऊपर पड़ी हुई थी तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब बॉल वापस आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे शॉट मारा, अब वो बॉल वापस आ रहा है, तो जब वापस आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्यों, हाइट कम हो रही है। जब आप नीचे आते जाओगे तो आपकी हाइट जमीन के हिसाब से कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आ रही है, मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी 0 से 4 हो गई। अब यहाँ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई क्योंकि हाइट कम हो गई है 3 जूल, और ये 7 जूल क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया। यहाँ पर जब जमीन पर आया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल, और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी जो 10 जूल थी हाइट पर, वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में जब वो जमीन पे पड़ा हुआ। तो इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, हमने एक बॉल ऊपर फेंका, बॉल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ से नीचे ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल हाइट है ना वो कितनी है, h है, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट है A B C, और तीनों पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि हमारे पास इंटर कन्वर्जन जो हो रही है, टोटल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो चीज आज हम नोट करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो टोटल जो A टू C जो हाइट जो लेंथ है वो कितनी है, h। हमारा A टू B जो है वो है x, और हमारा जो B टू C है वो h माइनस एक्स, मतलब टोटल हाइट माइनस A टू B, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। तो पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पे, पॉइंट A पर। पहले हम देते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखो पॉइंट A पर, तो हमारे पास हाफ mva²। अब जैसे कि मैंने कहा कि जब हम इस हाइट पर थे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी। क्यों 0 थी, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि मैस तो 0 नहीं हो सकता, वेलोसिटी 0 थी, तो उस वजह से ये हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। चूंकि va जो है वो है 0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है एम जी और एच, यहां पर हम डालेंगे ए। अब हम देखें एम जी एच, एम मैस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो है वो है हमारी टोटल हाइट। तो अगर हम टोटल एनर्जी को देखें तो ये हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस एम जी एच है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर हमारे पास आ गई एम जी और एच है। तो हम देखेंगे कि बाकी पॉइंट्स पर भी कितना चेंज आ रहा है। इस पर टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी थी बट काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 0 थी। तो टोटल एनर्जी जो इस बॉल के पास है वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर हम जब बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की हम पहले बात करते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। यहाँ पर जो एच है ना वो किसके बराबर है, एक्स के। तो यहाँ पर आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी और एक्स। सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमारे पास, ये तो मैं भूल गया था, हमारे पास जो टोटल हाइट है यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, h माइनस एक्स है। तो यहाँ ये आएगा, तो ये होगा h माइनस एक्स है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच माइनस एम जी और एक्स है। तो ये हमारे पास पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज हुई थी, तो उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो होगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब वी बी के स्क्वायर के हम कैसे निकालें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखें 2, ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का
स्क्वायर। अब हमें पता है वी आई कितना है, 0। स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो 0। वी एफ कितना है, वी बी के बराबर है, ठीक हो गया। और ए किसके बराबर है, जी के। और एस किसके बराबर है, एस बराबर है एक्स की, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g x इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर माइनस 0। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, वी बी स्क्वायर। तो यहां पर इसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी बी की जगह हम पुट करेंगे 2g और x, तो 2 के साथ कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी आ गई, एम जी और एक्स। अब हम यहां पर देखेंगे टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है। तो मैं इसी को इधर करता हूं, इस पॉइंट पर करता हूं। तो देखें हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी पॉइंट बी पर, कितनी हो जाएगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, कितनी है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई पॉइंट बी पर, एम जी एच। अगर आप यहां गौर करो तो दो पॉइंट्स पर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो सेम है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं है दोनों पॉइंट में। इस पॉइंट पे अगर आप देखो और इस पॉइंट पर आप देखो, ये बी वाला पॉइंट है और ये ए वाला पॉइंट है, अगर इस दोनों पर आप देखो तो आपकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, काइनेटिक और पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है, वो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जब बॉल आके जमीन पे लगी सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर देखते हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, एम जी एच। अब यहाँ एच जो है वो कितना है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, एम जी और सॉरी 0 पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई है, 0। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर। तो अब हम वी सी को देखते हैं कि वी सी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि 2g h इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर। मैंने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी ना वो 0 थी, क्या थी, 0। तो मैं अब यही जो चीज है वो इधर पुट करूंगा, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम 2g h है, तो 2 के साथ कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, एम जी एच है। तो अगर हम देखें टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम दोनों को देखें, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच प्लस 0, और अगर टोटल एनर्जी को देखें पॉइंट सी पर तो एम जी और एच है। यहाँ पर अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे तीनों पॉइंट जो है 1, 2 और 3 पॉइंट, इन सब पॉइंट पर हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपकी जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाए या वेस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो कोई टॉप पॉइंट इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।